आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम जानने वाले हैं कक्षा 5वीं हिंदी विषय की प्रश्न बैंक में। हम आज पार्ट 1 मैं अमर शहीदों का चारण, इसका हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पहला ही प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। आपको टिक लगाना है। इनमें से जो शब्दार्थों की सही जोड़ी है ये बताना है आपको। देखिए, शब्दार्थों की सही जोड़ी आप तभी बना सकते हैं बच्चों जब आपको हर एक शब्द का अर्थ पता हो। जैसा कि यहाँ पर है अमर, अमर किसको कहते हैं? जो कभी न मरे। और यहाँ पर है जो न मरे, तो बिल्कुल ये सही जोड़ी है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि गाथा यानी होता है कहानी, गायक यानी गीत गाने वाला, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। सर्द यानी होगा ठंडा, और रहस्य यानी होता है गुप्त बात या भेद बात। ठीक है, तो यहाँ पर ब और स एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए सही आंसर आपका अ ही रहेगा। ठीक है, रक्त का अर्थ है, रक्त यानी होता है खून। अभी आपको पता चला होगा कि रक्त यानी खून है, तब आप आराम से बना सकते हैं कि हाँ खून है। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका आंसर भी बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब खून। यश का विलोम, विलोम को क्या बोलते हैं? उल्टा या विपरीत अर्थ वाला शब्द है। किसका? यश का। तो यश का विपरीत अर्थ होता है अपयश, तो यहां पर है व अपयश, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि कच्चा का समानोच्चारित शब्द है, समान उच्चारित है ना, समान उच्चारित। कच्चा का बच्चा या लुच्चा या पुच्चा। देखिए यहां पर लू और पू आया है, तो ये सही नहीं होगा। क है ना, तो ऐसे ही ब। ठीक है, तो इसका सही समानोच्चारित शब्द हो जाएगा बच्चा। ठीक, इनमें से कौन सा शब्दकोश के क्रम से पहले आएगा? देखिए, शब्दकोश किसको कहते हैं? डिक्शनरी को। आपने यदि डिक्शनरी नहीं देखी है तो आप जो है डिक्शनरी खरीदिए और देखिए उसमें शब्दों की जमावट को। सबसे पहले जो वर्णमाला में जो पहला अक्षर है अ, उसके अनुसार से पहला आएगा। देखिए यहाँ पर अदरक है और ये अ है और ये ई है ना, माने औरत और इधर ये शब्द है। अदरक में जो शुरुआती जो शब्द है अ, ये पहले आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से शब्दकोश में इसकी जमावट होती है। फिर उसके बाद क्या आएगा? अदरक के बाद इधर आ जाएगा और फिर औरत, वर्णमाला में है ना, अ आ ई उ उस हिसाब से जमा रहेगा। अब आगे हम देखते हैं विलोम शब्द की कौन सी जोड़ी गलत है। विलोम शब्द की कौन सी जोड़ी गलत है, यानी वो विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पर है देखिए अमीर, अमीर का धनवान। देखिए ये तो दोनों क्या है? विलोम शब्द नहीं है, ये तो समानार्थी शब्द हो गया, तो इसलिए ये जोड़ी जो है क्या है? गलत है। बाकी हम देखें, यश का अपयश और आजादी की गुलामी, ये बिल्कुल सही है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनेगा? उल्टा लिखने पर यानी उसके जो अक्षर हैं उनको हम उल्टा कर देंगे तो भी एक सार्थक शब्द बनेगा, उसका अर्थ रहेगा। जैसे देखिए पानी का नीपा हो जाता है, तो ये तो कोई सार्थक शब्द नहीं है। फिर हम देखते हैं मना, मना का उल्टा नाम। हाँ ये बिल्कुल, देखिए मना यानी मना करना है ना, इनकार करना, और नाम यानी किसी का नाम होता है ना, तो ये बिल्कुल ही सार्थक शब्द बना है, ये सही रहेगा। और ये देखिए सजा का जास, ऐसा कोई सार्थक शब्द नहीं है जास। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली सही जोड़ी है। जो न मरे उसको अमर कहते हैं, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही है। फिर राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला चारण कहलाता है, नहीं नहीं, राष्ट्र के लिए जो मर मिटने वाला होते हैं वो उनको बोलते हैं शहीद, है ना। और चारण किसको बोलते हैं? जो घूम घूम करके किसी की प्रशंसा के गीत गाते हैं उसको चारण कहते हैं, भाट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। कीर्ति के गीत गाने वाला गायक उसको चारण बोलते हैं। ठीक, और देखिए शहीद ये उल्टा पुल्टा हो गया ना, इसलिए दोनों ऑप्शन सही नहीं होगा। सही ऑप्शन ये होगा जो न मरे उसको कहते हैं अमर। इसको तो हमने सही विकल्प में भी देख लिया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सैनिकों के बारे में तुम क्या क्या जानते हो। ये प्रश्न है आपके पुस्तक में, तो सैनिकों के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, यहां पर आप उत्तर लिख सकते हैं कि सैनिक हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना सीमा पर तैनात रहते हैं। सीमा पर तैनात रहते हैं मतलब हमारा देश का जो सीमा है, ठीक है, हमारा जो देश का सीमा है वहां पर वो दुश्मनों को आने नहीं देते। ठीक है, वहां तैनात रहते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं। कठिन परिस्थितियों में मतलब धूप हो या प्यास हो या बरसात हो, ठंड हो, इन सब की परवाह किए बिना वो सीमा पर तैनात रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं। ठीक है,
उनकी बहादुरी और त्याग के कारण हम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तुम देश की सुरक्षा में कैसे सहयोग करोगे? हमारा भी फर्ज है कि हम देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। तो देश की सुरक्षा में सहयोग करने के लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमारे कर्तव्य क्या क्या है, इन चीज को आपको समझनी होगी। ठीक है, तो स्वच्छता बनाए रखना, कानून का पालन करना और देश के प्रति वफादार रहना हमारे छोटे छोटे योगदान हो सकते हैं। इसके अलावा हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जहां कहीं पर भी मिलती है कि शहीद के नाम से जो है चंदा वो किया जा रहा है या उनके लिए जो है अंशदान दिया जाएगा, तो वहां पर हम अपने सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखें कि अपने प्रिय नेता के बारे में अपने विचार लिखो। अपने प्रिय नेता के बारे में, नेता कहने का मतलब हमारे जो आसपास जो मौजूद रहते हैं उनके बारे में नहीं है। देश का जो नेता होता है, जो नेता हैं, उनमें से हम कहें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे महापुरुष के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अपना विचार लिखना है और इसके लिए आप चाहें तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो हम कमेंट के द्वारा जो है हम उसको जो है आपको बता सकते हैं। ठीक है, हम कमेंट करके इनके बारे में हम कमेंट कर देंगे तो आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ये आप लोगों के लिए काम है कि आपका पसंदीदा नेता कौन सा है वो हमें कैसे पता है ना, और आपको अपने पसंदीदा नेता क्यों पसंद है, क्या नाम है, कहाँ उनका जन्म हुआ, ऐसा क्या उन्होंने काम किया, ये सारी तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पसंदीदा नेता कौन है उसको आप कमेंट कीजिए, हम उनके बारे में खोज करके जानकारी पहुंचा देंगे, या तो आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तुम्हारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व किस तरह मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्व कहने का मतलब है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, है ना, बाल दिवस। ठीक, तो हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व जैसे बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। हर किसी के विद्यालय में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, उस दिन झंडारोहण होता है ना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होती है। ठीक, देशभक्ति गीत या हम क्या है देशभक्तियों पर जो नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से होता है। राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित कोई एक गीत या कविता लिखो। देखिए, ये सारा चीज जो है आपके पसंद के ऊपर है। ठीक है, कि कौन सा, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप आप सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, है ना, हिंद देश के निवासी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और बहुत सारे गीत हैं। आप इन सब चीज को गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको है आपकी एक्टिविटी प्रदत्त कार्य, प्रदत्त कार्य में हम देखें तो राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित नारे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना, जय जवान जय किसान, ये इस प्रकार से जो नारा जो चलता है ना उसका जो है आपको लिस्ट रखना है। और जब कभी भी मौका मिलता है नारा कहने का तो आपको उसका उपयोग भी करना है, उसको बोलना भी है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। ये इस प्रकार से क्रांतिकारियों का पोस्टर बनाना, जैसे भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस का चित्र एकत्र कर उनका एक पोस्टर आपको बनाना है। और इसके साथ ही साथ क्रांतिकारियों की योगदान के बारे में भी आपको लिखना है और उसे कक्षा की दीवार पर सजाना है। ठीक है, आप अपने कक्षा में उसको चिपका सकते हो, अपना नीचे में नाम लिख देना, है ना, ताकि बाकी बच्चे भी उससे प्रेरित हो, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर है महात्मा गांधी जी का पोस्टर, ठीक, सुभाष चंद्र बोस जी का पोस्टर है, ये भगत सिंह का पोस्टर है। इस प्रकार से आपको पोस्टर बना करके, अच्छा होगा कि आप खुद बनाएं। यदि खुद नहीं बना पाते हैं तो आप एकत्र भी कर सकते हैं और उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मुख्य क्रांतिकारियों का योगदान क्या क्या है उसके बारे में, सबसे पहले कि क्रांतिकारी क्या थे। देखिए, भारत की आजादी के संघर्ष में क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उनका योगदान देश के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान की मिसाल है। वे भारत को ब्रिटिश शासन से मतलब अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। ठीक है, तो उनमें से पहला नाम है भगत सिंह जी का। तो भगत सिंह ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया था। जितने भी अन्यायपूर्ण कानून है उसका विरोध किए। ठीक है, और जैसा कि साइमन कमीशन का विरोध किया उन्होंने, और उसका विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय है उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए असेंबली में बम फेंका। बम ऐसा फेंका कि केवल एक चेतावनी के लिए, जहां पर कोई आदमी नहीं था, केवल विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद,
आज भी प्रेरणा देता है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, जिसको HSRA कहा जाता है, इसका शब्द संक्षेप में देखें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को आजाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम केवल ऐसा नहीं है कि नाम ही है, वो वाकई में आजाद थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज INA का गठन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिलाने की कोशिश की। पूरा विश्व जाना कि हाँ वाकई में ब्रिटिश जो शासन है उनका अत्याचार भारतीयों पर हो रहा है, इसका जो है उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको लेकर के गए। इसके साथ में हम देखें तो राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त ये भी भगत सिंह के साथ मिलकर के असेंबली बम कांड में भाग लिया और देश के लिए फांसी का बलिदान वो दिए, फांसी पर चढ़े। वो बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम कांड में भाग लेकर के ब्रिटिश सरकार को भी चुनौती दी थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल में हम देखें तो इन्होंने काकोरी कांड में जो है भाग लिया था और अंग्रेजों के खजाने को लूट करके स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाया। धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने काकोरी कांड में जो है भाग लिया, है ना, ट्रेन को लूटा। ये इसके पीछे ये नहीं था कि खुद अमीर बन जाए, है ना, ऐसा नहीं है। देखिए, धन की आवश्यकता होती है, क्रांति के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, इसके विरोध प्रदर्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक, तो उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर रचना भी उन्होंने लिखी। किसकी रचना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? वो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना। तो हम देख रहे हैं कि क्रांतिकारियों ने भारत की जनता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रेरित किया, है ना, एक प्रकार का जोश भरा, डरने की बात नहीं है ना। तो उनका बलिदान और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में यानी आज भी हम याद कर रहे हैं तो एक प्रकार के स्वर्णिम अक्षर ही है, लिखा गया है। और उनकी वीरता और देशभक्ति आज भी हर भारतीयों के दिल में जोश और गर्व भरती है। तो क्रांतिकारियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आदर्श, उनके आदर्शों पर चलकर हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रश्न अभ्यास, मैं अमर शहीदों का चारण का। कैसा लगा आप लोगों को हमारा प्रयास? आप जरूर कमेंट करके लिख करके भेजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नए प्रश्न अभ्यास में।